बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको एप्लिक के चंद डिज़ाइन काटना सिखाऊंगी। ये उमूमन कॉटन के कपड़ों के ऊपर काटे जाते हैं क्योंकि उनको फोल्डिंग करना और लगाना आसान होता है। ये सादा सी डिज़ाइन है जो बिल्कुल आसानी से हर कोई घर में काट सकता है और इसे अपने कपड़ों की खूबसूरती पे चार चांद लगा सकता है। सबसे पहले हम इसके जो कॉर्नर है नीचे उसको थोड़ा सा मोड़ लेंगे निशान के लिए, ताकि हमारी कैंची का जो कट है वो बिल्कुल किनारे तक ना जाए, क्योंकि अगर कट किनारे तक चला जाएगा तो जब हम इन फूलों को मोड़ेंगे अंदर की तरफ तो ये आपस में चारों अलग हो जाएंगे। ठीक है, मैंने सिंपल उसको फोल्ड करके 4 कट लगा लिए। ये देखिए, जब ये किनारे मोड़ने के बाद आप इसको किसी भी कमीज़ के ऊपर या फ्रॉक के ऊपर लगाएंगे तो ये इस तरीके से नज़र आएगा। ये जैसे फूल मैंने आपको दिखाया है, इस तरीके से आप इसके किनारे मोड़ते जाएंगे। चाहे तो उसको कच्चे टांके के साथ लगाएं, चाहे तो फैब्रिक ग्लू आती है उसके साथ आप इसको मोड़ने के बाद हल्की हल्की लगाते जाएं। और फिर अपने जहाँ पे भी इसको जिस कपड़े के ऊपर जैसे भी डिज़ाइन बना के 1 फूल 2 फूल 3 फूल लाइन में लगाना है, बॉर्डर पे लगाना है या शर्ट के दामन पे लगाना है, वैसे ही आप उसको लगाते जाएं। अभी नेक्स्ट देखिए, उसको मैंने काटा है बिल्कुल सिंपल कट डाल के। कॉर्नर से मैं इसको जो मिड में इसका नोक बनती है फोल्डिंग के बाद उसको मैं हल्का सा मोड़ लूँगी ताकि कैंची का कट बिल्कुल आगे तक न जाए। ये देखिए, उसी तरह सिंपली मैंने कट डाल दिए 4। ये 4 पार्ट्स में तकसीम हो गए। पहले मैंने अभी मैं इसके सिर्फ साइड से थोड़े थोड़े किनारे दोनों तरफ से इक्वली काट दूँगी। ये देखिए, ये एक नए डिज़ाइन का फूल बन जाएगा। इसी के उसी तरह किनारे जब आप मोड़ेंगे, ये बिल्कुल आसान मैं आपको सिखा रही हूँ सबसे पहले, ताकि ये सिंपल है, इनके किनारे सीधे हैं, इनको मोड़ना आसान है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम मुश्किल की तरफ भी जाएंगे, बेल की तरफ, पूरे दुपट्टे के बॉर्डर की कटिंग की तरफ भी जाएंगे। ये दूसरा हो गया हमारा डिज़ाइन। नेक्स्ट में भी मैंने इसी तरह एक चौकोर कागज़ लिया है। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी और हिसाब के मुताबिक छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ज़ाहिर है, बच्चों की शर्ट पे लगाते हुए आपको छोटे कागज़ की ज़रूरत होगी, छोटे फूल बनाने होंगे। बड़ों की शर्ट पे लगाते हुए भी आपको बड़े कागज़ और बड़े फूल के साइज़ की ज़रूरत होगी। अभी देखिए, मैंने इसको गोलाई के रुख काट लिया है ऊपर से। उसकी फ़ोल्डिंग मैंने चौकोर में की थी, इसकी फ़ोल्डिंग मैंने अम्ब्रेला की तरह तकोन करके की है। ये देखिए, अभी मैं किनारा उसका जो दरमियान वाला है उसको मोड़ दिया ताकि कैंची का कट एंड तक ना जाए और फूल की पत्तियां अलग ना हो। इस तरीके से मैंने इसके सारे जो पार्ट्स हैं उनको काट के अलग कर लिए। ये खोलने के बाद ये देखिए आपके सामने है। ये इस तरह फोल्डिंग के बाद इस तरीके से दिखेगा। नेक्स्ट में भी मैंने इसी तरह एक चौकोर कागज़ लिया है। उसी तरीके से उसको जैसे हम अम्ब्रेला फ्रॉक या अम्ब्रेला का राउंड काटने के लिए फोल्डिंग करते हैं, वैसे मैंने फोल्डिंग की है। उसको जिस तरह काटा था इसको भी इस तरह काटेंगे। सिर्फ इसके जो कॉर्नर पे फोल्डिंग में हम थोड़ी सी तब्दीली करेंगे। उसको हमने एज इट इज़ जैसे काटा था वैसे ही मोड़ेंगे और कपड़े के ऊपर लगा देंगे। लेकिन इसको हम जो हर फूल की जो पत्ती बन रही है उसको थोड़ा सा नोक दे के मोड़ेंगे। जैसे कि हम ज़िगज़ैग की जो लेस बनाते हैं कपड़े की एप्लिक में, बिल्कुल उस तरीके से इसको मोड़ेंगे। साइड आपने एज इट इज़ मोड़नी है जैसे ये कटा हुआ है। जब आप इसके ऊपर कॉर्नर पे आएंगे, ये देखें, कॉर्नर पे जब आप आएंगे तो वहाँ पे आपने इसको ये मिड में से फोल्ड किया, इस लेफ़्ट से, और राइट से भी मिड में से फोल्ड किया तो ये एक नोक बन जाएगी। ये देखिए, ये आपके सामने इस तरीके से कटिंग इसकी भी इससे पहले वाले फूल जैसी है, लेकिन सिर्फ फोल्डिंग में हमने इसकी शेप चेंज कर दी है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये लीफ शक्ल में है, पत्ते की शक्ल में। ये छोटा बड़ा, ये अमूमन शर्ट के ऊपर पहले सबसे बड़ा लीफ होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी लंबाई चौड़ाई कम करते जाते हैं। ये शर्ट के दामन के मिड में से शुरू होता है और ऊपर गले तक जाता है, तो इसकी जो साइज़ है वो छोटा होते होते कम हो जाता है। ये देखिए, सिंपली बिल्कुल इसको इस तरह काटा है। ये आपके सामने एक कट और ये 2 कट। आप चाहें आप इसका साइज़ अपनी पसंद और मर्ज़ी के मुताबिक जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। और सबसे जो हमारा आउटर साइड है इसकी, उसके ऊपर हम बराबर बराबर छोटे छोटे कट लगाएंगे। ये कट उतने होने चाहिए जितने आप पसंद करते हैं कि आपकी जो जिग जैग इसके ऊपर बनेगी, जो तकोन लेस टाइप आपकी किनारे बनेंगे, जितना आप गहरा काट देंगे आपके किनारे उतने ही बड़े बनेंगे, और जितना आप छोटा काट देंगे
आपकी जो जिग जैग किनारे बनेंगे वो उतने ही छोटे बनेंगे। इस तरीके से इसको फोल्ड करते जाएंगे अंदर की तरफ। ये आपके सामने इस तरह ये किनारे बनते जाएंगे। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। इसमें मैंने एक राउंड सर्कल काटा है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि साइज़ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसका जो मिड का किनारा है उसको मैं थोड़ा सा फोल्ड कर रही हूँ। अब ये देखिए सिंपली मैंने सिर्फ एक कट लगा दिया है लेफ़्ट में, एक कट राइट में। इसी तरह थोड़े से फासले पे एक कट और लगा दिया है हाफ में। ये दोनों कट आपस में मिलने नहीं चाहिए, ये देखिए। और ऊपर वाला कट जिस तरीके से आ रहा है, जिस शेप में आ रहा है, नीचे वाला भी उसी तरह से आना चाहिए। और आउटर साइड पे इसके सिंपली छोटे छोटे कट डालेंगे जो बाद में मुड़ने के बाद जिग जैग टाइप किनारे मुड़े हुए नज़र आएंगे। ये जो मिड है इसका जो हमने अभी काटा है उसको दरमियान में से सिर्फ नोक तक काट लेंगे, किनारे अलग नहीं होने चाहिए। ये जब खोलेंगे फोल्डिंग के बाद, ये जब इसके किनारे अंदर की तरफ सारे मुझे फोल्डिंग के बाद ये इस तरह आपके सामने आ जाएगा। और आउटर साइड इसकी जैसे कि सबकी हमने बनाई है जिग जैग। अभी नेक्स्ट की तरफ आते हैं। उसमें भी मैंने एक राउंड सर्कल काटूंगी इसी तरीके से। ये दो फोल्डिंग और ये तीसरी फोल्डिंग राउंड की शेप में। आउटर इसको पहले आप इसको चाहें तो अब इसको चौकोर भी काट सकते हैं, दायरे की शक्ल में भी काट सकते हैं। ऐसे ही किनारा मैंने मोड़ दिया मिड वाला, ताकि वहाँ तक कैंची का काट अगर चला गया तो फिर ये सारे फूल के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। ये हो गए। और उसकी जो अंदर हमने कट की लाइन लगाई थी वो नोक की तरफ थी, आड़ी लाइन थी नोक की तरफ। इसकी जो हम कट की लाइन लगा रहे हैं ये उसके अपोजिट है। उसी तरीके से बिल्कुल पैटर्न काटना है, सिर्फ उसकी जो लाइन लगाई थी वो हमने नोक की तरफ लगाई थी, और जो पहले काटा है उसकी लाइन हमने नोक के अपोजिट लगाई थी, बाहर की तरफ लगाई थी। ये इसी तरह ये आप 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं। जितना बड़ा आपने फूल का साइज़ रखना है, अपने एप्ले का साइज़ रखना है, उस हिसाब से आप कट को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। सिर्फ ये सिंपली देखें, एक कट, दो दो कट, 2 राइट साइड पे, 2 लेफ़्ट साइड पे, और आउटर साइड पे जिग जैग के कट, बड़े छोटे जितना गैप कम या ज़्यादा कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। ये खुलने के बाद उसी तरह जैसे उसको काटा था, सिर्फ जो दरमियान में वाला हमारा कट है उसके दोनों तरफ से किनारे नोक तक काटने हैं, जहाँ तक मैंने हल्की सी फोल्डिंग की हुई थी। ये खुल गया। खुलने के बाद इसको, ये सिंपल डिज़ाइन है, इनको मोड़ना आसान है क्योंकि ये सादा सादा कट हैं। आगे जो डिज़ाइनिंग वाले कट मैं आपको सिखाऊंगी उनको मोड़ना भी मुश्किल होगा, उनको कटिंग भी काफ़ी मुश्किल होगी। ये सिंपल हैं जिनको आप कागज़ के ऊपर बार बार काटने से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनको काटना भी आसान है, इसी तरह इनको लगाना भी आसान है। अभी ये जिग जैग जैसे मैं आपको पहले भी बताया था, जिग जैग बनाने के लिए शर्ट के ऊपर, चाहे आप सीधे रुख पे बनाएं या सिर्फ दामन के ऊपर 3 लाइनें लगाएं या दुपट्टों के चारों कोनों पे लगाएं, इस तरीके से। ये मैंने 1.5 इंच की एक पट्टी की कागज़ ले लिए, उसको मिड में से फोल्ड कर लिए और अपने हिसाब से मैंने उसमें कट लगा लिए बराबर फोल्डिंग करके। अब इस तरह इन कट को अंदर की तरफ मोड़ते जाएं, राइट से लेफ़्ट से, राइट से अंदर, लेफ़्ट से अंदर। ये हमारे नोकें बनती जाएंगी जैसे कि जिग जैग लेस बनती है। इन सब डिज़ाइन को काटना भी आसान है और लगाना भी आसान है। अभी नेक्स्ट ये बनाने के लिए नीचे से मैंने इसको थोड़ा सा कॉर्नर मोड़ लिया, जिसके नीचे मैं जिग जैग बनाऊंगी इसका। ये सिंपली देखें, एक पत्ते की शक्ल में सिर्फ एक काट दिए, एक मिड में काट दिए और इसके किनारों पे एक और ये 2, तकरीबन हाफ इंचेस के 2 कट हैं। ये इस तरीके से ये अंदर की तरफ आप मोड़ लें, जैसे कि ये जिस तरीके से कट हैं बिल्कुल उन कट को फॉलो करना है और अंदर की तरफ मोड़ते जाना है। कॉटन के कपड़े में जैसे ये काज पे इजीली मोड़ रहा है, ऐसे कॉटन के कपड़े में भी इसको मोड़ना आसान होता है। आप चाहें तो इसकी मिड में भी एक डिज़ाइन कोई भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, जैसे ये लीफ शक्ल में मैंने इसको कट दे दिया, और चाहें तो इनको लगाते वक्त इनको मोड़ लें, उसके बाद इनके नीचे किसी और कलर का कपड़ा रख लें और उसके ऊपर दोबारा ये फूल जो आपने एप्ली काटा है उसको रख के सुई के साथ आप जोड़ लें, फिर वो एक नया डिज़ाइन बन जाएगा। अभी नेक्स्ट हमारे पास है
ये अमूमन दुपट्टों और दामन वगैरह पे, चारों दामन के 2 कोने फ्रंट पे और 2 बैक पे, या कमीज़ की बैक साइड पे लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखिए, ये बिल्कुल आसान है काटना। इसको त्रिकोण की शेप में मैंने काट लिया, फोल्ड कर लिए। ये एक कट। ख्याल सिर्फ ये रखना है कि आपने किनारे तक नहीं पहुंचना, क्योंकि अगर आप बिल्कुल किनारे तक चले गए तो ये फूल का पार्ट अलग हो जाएगा और उसको मोड़ते वक्त भी दिक्कत होगी। ये देखें, बिल्कुल सीधा सीधा उसके किनारे तक जाना है। 1 2 3 4 कट हो गए सिंपली, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। और बाकी जो 4 हमारे कोने थे इनको अलग कर लेंगे। ये भी आपके सामने खुल गया है। ये देखें, इजीली आप इसका साइज़ छोटा बड़ा जितना भी चाहें आप बढ़ा सकते हैं। ये आपके सामने तैयार है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।